रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 को डॉन राइट इनर प्रोडक्ट। तो देखिए 6.1 में हमने कुछ चीज़ें सीखनी होगी। देखिए जब भी मैं f यूज़ करूँगा तो f मुराद होगा फील्ड, और ये जो फील्ड होगी या तो रियल नंबर हो सकती है या कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ फील्ड यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। और जो भी जहाँ पे भी मैं v को यूज़ करूँगा s यूनिट में, तो वो एक वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा और फील्ड f के ऊपर होगा। इससे मतलब ये होगा या तो फील्ड आप r को यूज़ करोगे तो इस तरह लिखोगे, या आप इस तरह करोगे कि v आप c लिखोगे, या ये केस होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट एक डिफिनीशन आ रही है, बड़ी सिंपल डिफिनीशन है। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर रहे हैं आर एन के ऊपर। तो हमने दो वेक्टर लिए, ठीक हो गया, वो आर एन से हैं। तो जब x आर एन का मेंबर है तो x जो होगा वो टपल की फॉर्म में होगा, यानी इसमें एक्स एन एलिमेंट होंगे। सिमिलरली y में भी इस तरह वाई एन एलिमेंट होंगे। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इस तरह डिफाइन करोगे, ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखिए मैंने x डॉट वाई लिखा, फिर इक्वालिटी, फिर x की वैल्यू, x वेक्टर की वैल्यू और y वेक्टर की वैल्यू डाल दी। दरमियान में हमने क्या रखा, डॉट। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिंपल डिफिनीशन ये है कि फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड, सेकंड के साथ, सिमिलरली लास्ट के साथ, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट एन आर एन। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब एक रिमार्क आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है कि जब भी दो वेक्टर का आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट से मुराद हमारी डॉट प्रोडक्ट होगी, वो हमेशा एक नंबर होगा। अब देखिए अगर आप इसको देखें, ये एक नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2D में बात करूँ तो 2i प्लस 3j अगर मैं ले लूँ, एक और वेक्टर ले लूँ 3i प्लस 4j सपोज कर ले। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाइड होता है 6, i डॉट i से 1 आ जाता है, 3 4 के साथ मल्टीप्लाइड होता है 12। तो इससे अगर आप देख सकते हैं इससे एक नंबर आ रहा है। तो हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट होगी वो हमेशा एक नंबर होगी। सिमिलरली आर एन के ऊपर भी ये केस अप्लाई होगा। अब हम डिफाइन करेंगे नॉर्म को, कि नॉर्म क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले आपने एक वेक्टर लेना है आर एन में, तो हम इसकी पहले नोटेशन को डिनोट करेंगे। ये इसकी नोटेशन होगी, यानी डबल इस तरह लकीर खींचोगे वर्टिकल। डिफ़ाइन किस तरह होगा, अगर मैं इसको सिंपल डिफ़ाइन कर दूँ, किस तरह डिफ़ाइन होगा, वैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है जी। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने x वेक्टर लिया आर एन से हैं तो x1 अप टू xn होगा, और इस तरह दूसरा x भी से ही होगा। अगर मैं इसको सिंपल कर दूँ x डॉट x, तो फर्स्ट x x1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस xn का स्क्वायर, लेकिन ऊपर इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। इसको बोलते हैं नॉर्म इन आर एन। अब देखिए नॉर्म है क्या, ये जो नॉर्म बात हो रही है, नॉर्म बेसिकली एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कर ले, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ, सपोज कर ले ये आपका 2D फिगर है, ये आपका 2 डायमेंशन है। अगर मैं सपोज कर ले यहाँ पे एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर क्या है, x, y है, ये आपका वेक्टर हो गया। नॉर्म क्या होता है, ये बेसिकली ये डिस्टेंस होती है ऑरिजिन से उस पॉइंट तक। अब इसका नॉर्म अगर 2D में इसकी बात की जाए, सपोज कर ले इसको मैं v वेक्टर नाम दे रहा हूँ, तो इसका होता है x स्क्वायर जमा y स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली आर एन के ऊपर भी आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और स्क्वायर और फिर ऊपर रूट फिर सम। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, नॉर्म की डिफिनीशन बोलते हैं जी। अब हम कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये आ रही है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है जी। अब देखिए आपने एक वेक्टर लेना है आर एन से, तो चलो जी हम वेक्टर लेते हैं आर एन से, x1 अप टू सोन xn लेंगे। अब क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे, तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे जी। x को x के साथ हमने डॉट करना है जी, तो x का x के साथ डॉट मतलब होता है x1 अप टू xn, फिर दरमियान में डॉट, फिर दोबारा भी x है, x1 अप टू xn। अब डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन क्या है सर, डॉट प्रोडक्ट की सिंपल डिफिनीशन है x1 x1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा x1 का स्क्वायर, फिर इस तरह x2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो वन प्लस xn का स्क्वायर।
अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली अप टू एक्स एन तक स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर आप देखें, अगर मैं इसको सम भी कर दूं, अगर मैं इन सारी वैल्यू का सम भी ले लूं, तब आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट होगा, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स एन का स्क्वायर। तो इसका सम भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी, जब इसका राइट साइड ग्रेटर देन 0 है तो इसका लेफ्ट साइड भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी और हमने इसको प्रूफ कर डाला। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर? नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर x को x के साथ डॉट किया जाए, ठीक है, इसका रिज़ल्ट अगर 0 आ रहा है तो तब ये केस पॉसिबल है, एफ इन ओनली एफ केस है। तो तब इसका मतलब होता है कि जो आपने वेक्टर लिया है वो 0 लिया हुआ है। अब इसको प्रूफ करते हैं सर। इसका सिंपल सा प्रूफ क्या होगा, हमारा जो x है वो असल में बेसिकली आर एन से है। तो जब भी आर एन से ये एलिमेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सर इसके एलिमेंट एन टपल की फॉर्म में होंगे। अब क्या करते हैं जी, x को x के साथ डॉट करेंगे, ठीक है, और साथ रिज़ल्ट लेंगे 0 और चेक करेंगे कि क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा टारगेट है बेसिकली। तो चलो देखते हैं जी, x1 डॉट अप टू सो ऑन xn, लेफ्ट साइड पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ x1 अप टू सो ऑन xn इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन क्या थी, x1 x1 के साथ, फिर x2 के साथ, फिर अप टू सो ऑन प्लस xn के साथ क्या होगा, 0 होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब सम 0 का होता है तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल को 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सारे जो इंडिविजुअल होंगे वो 0 होंगे। अब आपने हर एक का स्क्वायर रूट लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और इस तरह xn की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या बना, अब अगर आप अपने x को देखें, आपका x कुछ इस फॉर्म में था x1 अप टू xn, लेकिन ये सारी वैल्यू क्या आ चुकी है, ये सारी वैल्यू तो 0 आ चुकी हैं। जब ये सारी वैल्यू अगर किसी वेक्टर के सारे कंपोनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि x किसकी इक्वल आ गया, 0 वेक्टर के। 0 वेक्टर या सिंपल आप 0 भी लिख सकते हैं। अब अगर हम कन्वर्स की तरफ जाना चाहे, अब मैं कन्वर्स ये सिंबल यूज़ करूँगा, कन्वर्स की तरफ जाएंगे सर। कन्वर्स में क्या लेंगे कि x को इज 0 वेक्टर लेंगे, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट शो करना होगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे सर, x को डॉट करेंगे x के साथ, तो दूसरी तरफ भी आपने 0 को डॉट करना है जी। 0 को क्या करना है, डॉट करना है। तो दूसरी तरफ भी मैंने x को जो मल्टीप्लाइड किया, अब x डॉट x आएगा 0 विद 0 वेक्टर। देखिए आपने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि वेक्टर स्पेस में जब 0 वेक्टर किसी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। सिंपल सा प्रूफ आ गया जी इसका। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब क्या करेंगे, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले इस डिफिनीशन को निकालना है इस सेंटेंस से। तो ये डिफिनीशन क्या है सर, ये डिफिनीशन बड़ी सिंपल से है कि अगर t अप्लाई किया जाए आर एन के ऊपर तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस में मिल जाता है जी, ताकि मैं बुक में चेक कर लूँ। बहरहाल एनी हाउ, तो वो आर तो उसका जो मैप होता है वो आर के ऊपर होता है। फ्रॉम द मैप टू दैट सेंड टू इस बेसिकली आर एन से लेकर टी का मैप किसके ऊपर होता है, आर के ऊपर होता है। और डिफ़ाइन किस तरह है, और डिफ़ाइन इस तरह है जी कि डिफ़ाइन इस तरह, ये इसकी डिफिनेशन है बेसिकली कि अगर मैं टी के ऊपर टी ऊपर अप्लाई किया जाए एक्स के ऊपर तो इसका रिज़ल्ट मिल जाता है हमें वाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन ये है कि वाई को फिक्स होना चाहिए, वाई को आप नहीं छेड़ सकते। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका जो मेन टारगेट है जी, मेन जो टारगेट है टी को आपने लीनियर शो करना है, ये आपका मेन टारगेट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो लीनियर की पहली कंडीशन क्या होती है कि आपने 2x1 और x2 लेने हैं, आर से आर एन से हम लेंगे, ठीक हो गया जी। और क्या होगा सर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी ये वाली, यानी टी ऑफ x1, y तो y से भी फिक्स है, सिर्फ x की जगह x1 डॉट y आ जाएगा। सिमिलरली टी ऑफ x2 का भी यही केस होगा,
x2 डॉट y वैसे भी फैक्ट्स हैं, सिर्फ आप x की जगह छेड़ सकते हैं जी। अब आपने साबित क्या करना है, ठीक लीनियर की पहली कंडीशन ये होती है कि अगर x1 प्लस x2 का रिज़ल्ट आपने लेके आना है t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2 के इक्वल लेके आना है, तो हम इस लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। तो लेफ़्ट साइड से मैं स्टार्ट लेता हूँ t ऑफ x1 प्लस x2। अब देखिए डिफिनीशन के मुताबिक x को आप छेड़ सकते हैं, लेकिन अब x की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है और y की जगह आपने सिंपल डॉट रखना है। अब यहाँ पे राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगी, तो x1 प्लस x2, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगी तो x1 डॉट y आ जाएगा प्लस x2 डॉट y आ जाएगा। यहाँ तक बड़ा सिंपल से क्लियर होगा। तो t ऑफ x1 प्लस x2, अब अगर आप इसको देखिए, ये डिफिनीशन है t ऑफ x1 की और दूसरी डिफिनीशन आ जाएगी t ऑफ x2 की। आप चेक कर सकते हैं कि हमने पहली कंडीशन क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशन के ऊपर। कौन सी कंडीशन के ऊपर जाएंगे, सेकंड के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन अगर आपको याद हो लीनियर की, वो आपने अल्फ़ा x को साबित करना होगा अल्फ़ा x के, यानी t ऑफ x के, सॉरी। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा होगी वो स्केलर होगी, चूँकि आर एन की बात हो रही है तो यहाँ पे फील्ड आर यूज़ करोगे आप। तो इसके वजह से हम क्या कहाँ से स्टार्ट लेंगे, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, अल्फ़ा एक्स। ठीक हो गया जी। अब आप डिफिनीशन को देखें, x की जगह अब अल्फ़ा x यूज़ करोगे, डॉट में y यूज़ होगा। दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करोगे तो अल्फ़ा x इक्वल टू अल्फ़ा बाहर हो जाएगा, सॉरी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे यूज़ होगी, तो x डॉट y आ जाएगा। अब t ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू अल्फ़ा अपनी जगह, ये t की डिफिनीशन आ जाएगी, यानी किसकी डिफिनीशन होगी, t ऑफ x की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन को मैंने सेटिस्फाइड कर दिया। तो जब दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो हेंस t क्या होगा, t एज लीनियर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट था जी, और हमने बड़े सिंपल तरीके से इसको क्या किया, प्रूफ। अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे, यानी मैंने ये शो करना है। अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ आ रहे हैं, तो x डॉट वाई इक्वल करना है आपने y डॉट एक्स के इक्वल फॉर ऑल x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, Rn को बिलोंग करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है ये भी। तो हम क्या करेंगे सर, हम बड़े सिंपल तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। इसका सिंपल क्या प्रूफ होगा, देखिए पहले तो इस चीज़ को सीखे कि x और y दोनों Rn से हैं, तो जब Rn से होंगे तो दोनों की जो एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। तो सिमिलरली y भी होगा इस फॉर्म में, y1 अप टू सो ऑन yn। हमने अब लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है। अब आपको ये बात ये होनी चाहिए कि x1 अप टू xn, ये जो एलिमेंट है y1 अप टू yn, ये बेसिकली r के मेंबर है, यानी यहाँ पे फील्ड कौन यूज़ हो रहा है, r यूज़ हो रहा है। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ़्ट साइड बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो x1 अप टू सो ऑन xn होगा, दरमियान में डॉट, y1 अप टू सो ऑन yn होगा। अच्छा जी, अब x डॉट y की वैल्यू, अब डॉट प्रोडक्ट क्या डिफिनीशन थी, x1 y1 हो जाएगा प्लस अप टू, अब डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन यूज़ होगी। वो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन मैंने पहले सेक्शन में की है जी, वो आप देख सकते हैं। तो x डॉट y, अब देखिए ये चूंकि r के मेंबर है और r में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है, जब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा तो y1 डॉट x1 लिख सकते हैं प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn डॉट xn लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको जुदा करना चाहे, अगर मैं इसको सेपरेट लिखना चाहूँ, तो सेपरेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो y1 को मैं, अब चूँकि पहले आ चुका है तो y1 के एलिमेंट मैंने जुदा किए जी, x1 अप टू सो ऑन xn होगा। अब आगे क्या होगा सर, आगे बड़े सिंपल सा इंटरेस्टिंग होगा। तो x डॉट y होगा। अब देखिए ये y के एलिमेंट आ गए, तो y डॉट क्या आएगा, x आएगा। अब ये हमने कम्यूटेटिव लॉ क्या कर दी, प्रूफ कर डाली। बड़ा सिंपल सेंटर। अब देखिए, अब मैं आपको पॉइंट डिस्कस करके दे रहा हूँ जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, ये जो इनर प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली जर्नलाइज फॉर्म है डॉट प्रोडक्ट की। ये इनर प्रोडक्ट जब भी यूज़ होगा ये बेसिकली एक तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब आप हायर डायमेंशन में चले जाते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो 2 के लिए यूज़ हो जाता है, यानी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। लेकिन जब इनर प्रोडक्ट की बात होगी तो वो क्या होगा, जर्नलाइज केस होगा। हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि ये जर्नलाइज केस है, ये जर्नलाइज केस है ऑफ किसका,
डॉट प्रोडक्ट का। सिंपल सा टेक्निक था जी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और रिज़ल्ट, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर आपको एक लेमडा दी जाए, सपोज कर ले मैंने एक लेमडा ले ली, लेमडा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में आएगी। वो पहले यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ए और बी कहाँ से होगा? रियल से बिलोंग करेगा। अगर इसकी एप्सिलूट की बात की जाए या मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हमने कहा था कि फर्स्ट का स्क्वायर होगा, आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, ठीक हो गया, और ऊपर अंडर रूट होगा। ये वही बातें हैं जो मैं पीछे से रिकॉल कर रहा हूँ। अब आप कुछ और चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे साथ साथ। सपोज़ कर ले लेमडा मैंने ले ली, ए प्लस बी आयोटा ले ली। अब आपने क्या करना है जी, इसका अगर बार लिया जाए यानी कंजुगेट लिया जाए, तो कंजुगेट का मतलब सिंपल ये होता है कि वो रिफ्लेक्शन हो जाती है। सिंपल आपने रिफ्लेक्शन देनी है जी इसके आयोटा वाली पार्ट को। तो आयोटा वाला सिंबल क्या होता है? चेंज होता है। ये वही चीज़ें हैं जो कि मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अब अगर सपोज़ किया जाए, अगर आपको कुछ इस तरह से दिया जाए, मान लो कि मैंने लेमडा कुछ इस तरह से ले ली, लेमडा मैंने ले लिया ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अगर मैं इसका साथ साथ कंजुगेट भी ले लूँ तो वो हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट होता है ए प्लस बी आयोटा, इनटू में डॉट आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसका जो लेफ़्ट साइड पे आंसर होगा, सॉरी ये बार है, लेमडा बार, तो वो सिंपल ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर होगा। आगे क्या होगा सर? लेमडा डॉट लेमडा का बार, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगी, तो रिज़ल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें, अगर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करके दे दूं, ये आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट तो हूबहू इसकी इक्वल आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। तो जब अंडर रूट नहीं होगा तो इसका मतलब होता है कि लेमडा मॉडुलस है, ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ये एक सिंपल से पॉइंट है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं कुछ इस तरह से ले लूँ, एक और पॉइंट आ रहा है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अगर सपोज़ कर ले जी को मैं ले लूँ सी एन से ले लूँ, सी एन का जब भी बात होगी तो इसके एलिमेंट टप्पल, एन टप्पल की फॉर्म में होंगे। एन टप्पल का मतलब कि इसके एन एलिमेंट होंगे। अब अगर इसकी, अब हम एब्सोल्यूट यूज़ नहीं करेंगे, चूँकि हम एस सी एन में जा रहे हैं, तो हम नॉर्म इसके लिए यूज़ करेंगे। और नॉर्म का मतलब आपको ऊपर मैंने समझाया था कि जी1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इसका सिंपल नॉर्म इस तरह लिया जाएगा। ये मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जब आप हायर डायमेंशन में चले जाते हैं तो उसको नॉर्म बोलते हैं। ये आपका सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैं यूनिट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब अगर बात की जाए कुछ इस तरह से, सपोज़ कर ले मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी, ये जो आपको ऊपर मैंने प्रॉपर्टी, इसको पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ। लेमडा डॉट लेमडा बार, ये किसकी इक्वल था? जब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में था? ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो रिज़ल्ट सिंपल इस तरह आ चुका था, इसकी इक्वल आ चुका था। लेकिन जब बात होगी, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को अगर मैं दोनों के ऊपर क्या ले लूँ? स्क्वायर ले लूँ, नरम का स्क्वायर ले लूँ, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जी1 मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, प्लस जी एन का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे सर? अब ये तो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो जब भी ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, तो हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जी1 डॉट जी बार है प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली ये क्या है? ये भी जी एन डॉट जी एन बार है। ठीक हो गया जी। बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या कर दी? समझा दी। बस आपको सिंपल ये याद होना चाहिए कि नॉर्म हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं जी? अब कुछ डिफिनीशन यहाँ पे मैं क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट में क्या करना है? डिस्कशन करनी है। कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं जी। कुछ और पॉइंट क्या आएंगे सर? कुछ और पॉइंट क्या आएंगे? अब अगर मैं ले लूँ, मैं क्या ले लूँ? अब देखिए, अब अगर आप देखें सी की बात, लेमडा की बात की जाए, लेमडा किस इक्वल था? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में था। अगर आप इसका लेमडा को क्या लिया जाए?
दिन लेमडा का मॉडुलस लिया जाए, यानी मैग्नीट्यूड लिया जाए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि लेमडा मॉडुलस की वैल्यू अगर आपको याद हो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट थी। अब देखिए इसके अंदर स्क्वायर वाले टर्म तो ग्रेटर देन 0 है, अगर इसका स्क्वायर रूट भी लिया जाए तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब इक्वल हो सकता है कि अगर आप एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं आपको एक ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये वैसे डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, एनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह वेट करें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने अपलोड कर दूँगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।